वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक नाज़रीन। हेडलाइंस के बाद एक मरतबा फिर हम अपनी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नताइज आने का सिलसिला जारी है और कभी कोई आगे हो रहा है, कभी कोई आगे हो रहा है, लेकिन जब हम लाहौर की बात करते हैं तो ज़्यादातर हलकों में हमें मुस्लिम लीग नून आगे नज़र आ रही है। जहाँ दो हलकों में हमें फ़र्क नज़र आ रहा है वो एक बिलावल भुट्टो सरदारी का NA 127 है और इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा जो हैं उनके हवाले से हमें एक मुख्तलिफ रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। वरना बाकी तमाम हलकों में हमें मुस्लिम लीग नून और उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार आगे नज़र आ रहे हैं। ये सूरत हाल किस तरह आगे बढ़ रही है और आगे क्या होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए राना जवाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर अवैस अहमद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी, कालम निगार, तजिया निगार, जमहूरियत पसंद अली अहमद ढिल्लो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत ही मशकूर हूँ। मोहम्मद मेहदी सीनियर तजियाकार हैं, रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हम बात कर रहे थे आगे बढ़ने के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से। तो एक चीज़ जो है मेहदी साहब, एक चीज़ अच्छी हुई कि अब एक 5वीं असम्बली आ रही है जो अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, वरना इससे पहले असम्बलियाँ टूट जाया करती थी। ये एक 5वीं, अब वज़ीर आज़म तो तब्दील हो रहे हैं, अल्लाह करे कि आगे ऐसा दौर भी आ जाए जिसमें वज़ीर आज़म भी तब्दील ना हो। आपको लगता है हम किसी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं, जमहूरियत की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं? देखिए, जिस वक्त 2002 से 2008 तक हम आए थे उस वक्त तो ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन जब 2008 से हम 2017 तक पहुँचे तो ऐसा लग रहा था। लेकिन 2017 के बाद पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसके बाद से अभी तक ये सूरत हाल नहीं है कि आप कह सकते हैं कि जमहूरियत में इस्तेकाम आया। अब इस इलेक्शन के बाद देखना ये पड़ेगा कि जो भी गवर्नमेंट बनाता है वो उसका क्या तरीक़ाकार होता है, वो कैसे आगे लेके चलता है, और जो उसकी अपोजिशन होती है, क्योंकि हमने ये देखा कि ज़रूर तसलसल चला 2008 से 2013 तक कि उस ज़माने की अपोजिशन ने उस हुकूमत को गिराने की कोई कोशिश नहीं करी। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि जब 2013 की हुकूमत आई तो 2014 में ही धरने सामने आ गए और धरनों का सिलसिला जो था वो फिर एक ऐसा लामतनाई सिलसिला नहीं करते कि धरनों के बावजूद, अदम इस्तेहकाम के बावजूद, ये बहुत अच्छी बात नहीं लगा। नहीं, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि मार्शाल्लाह नहीं लगा, और मार्शाल्लाह ना लगने की बहुत सारी वजूहात है, लेकिन हम इन वजूहात की तरफ नहीं जाते। उससे आगे आगे आ जाए। इमरान खान साहब नाकाबिले कबूल हो गए तो उसके बावजूद पार्लियामेंट के अंदर से चेंज आई, मार्शाल्लाह नहीं लगा। जी बिल्कुल ठीक, ये नहीं, बहुत अच्छी बात, नहीं ये बहुत अच्छा हुआ, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ और ये मज़ीद बेहतर हो सकता है कि अगर सूरत हाल में अब दोनों तरफ जो अपोजिशन है या हुकूमत जो भी बनाएंगे वो अगर इस बात को समझें और अपना अपना रोल अदा करें तो ज़रूर चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ मज़ीद जाएगी। और हमने देखा कि हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर भी यही हुआ कि पहले वहाँ पर भी हुकूमतें गिर जाया करती थी। हमने देखा कि वहाँ पर IK गुजराल और गोड़ा साहब और प्रणब मुखर्जी, ये तमाम थोड़े थोड़े से अरसे के लिए जो थे वज़ीर आज़म बने और उस वक़्त बड़ा अदम इस्तेकाम था उस मुल्क के अंदर भी। लेकिन उसके बाद सिलसिला जब बेहतर होने लगा तो अब हमें आज वाले दिन भी पता है कि इस वक्त की सिचुएशन में इस साल उधर भी इलेक्शन है कि जो मोदी साहब हैं उनकी पोजीशन ज़्यादा बेहतर है। तो ये बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान के अंदर भी कि एक तसलसल के साथ 5 साल असम्बलियाँ चली और फिर उसके बाद इलेक्शन हुए, तो ये इसको मैं भी पॉजिटिव समझता हूँ। मैंने अभी अली साहब को कहा, मैंने कहा जी आप जमहूरियत पसंद हैं और बड़ी डट के एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात कर रहे थे। अली भाई मुझे एक बात बताइएगा, बड़ा ऑनेस्ट हम आपसे ओपिनियन चाहते हैं। वो ये है कि जब हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, फ़ौज की बात करते हैं ना, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि फ़ौज के अंदर ज़्यादा मेरिट है, ज़्यादा जमहूरियत है। मेरे ख़्याल में कोर कमांडर्स की मीटिंग के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कशन हो जाती है बनिस्बत आप अपनी पाकिस्तान की जमात इस्लामी को छोड़ के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठा लें, कोई भी उठा लें, वहाँ पर ना वो मेरिट है ना वो जमहूरियत है जो वो फ़ौज से मांगते हैं। देखिए, आप तज्जिया ठीक नहीं कर रहे। वो एक डिसिप्लिन फोर्स है, जो पार्टी होती है वो डिसिप्लिन पार्टी है, इस तरह नहीं होती। पार्टियों में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। वो देखे ना, वो एक सेकंड लेफ्टिनेंट आता है, उसने जनरल बनना है। पार्टियों में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। पार्टियों में हो नहीं सकता, तो दुनिया में कहीं भी नहीं है। पूरी दुनिया में डिसिप्लिन है पार्टियों नहीं भाई, नहीं है। वो उनकी जो मीटिंग्स होती है उसमें खुल के बात होती है, उसमें प्रोटोकॉल नहीं होता, सलूट नहीं होता। किसमें? जो पार्टीज होती हैं तो पार्टीज के, मैं यही तो कह रहा हूँ, आप किसी पार्टी की कोर कमेटी को उठा के देख लें, खुशामद ही खुशामद है वहाँ पे, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान में ज़्यादा खुशामद है, वरना बाहर तो मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ सर। मैं भी देखिए, आप अगर इवन पुलिस की भी ले लें तो IG के सामने वो डिसिप्लिन होते हैं कंपैरेटिवली सियासी पार्टीज,
और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं एंटी स्टैब्लिशमेंट का मतलब ये नहीं होता कि फ़ौज के ख़िलाफ़ है। वो हरकतें जो जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने वाली होती हैं, हम सिर्फ उनके ख़िलाफ़ हैं। वरना मेरे कज़न फ़ौज में है, पूरा ख़ानदान में, आधा ख़ानदान फ़ौज में है, फ़ौज तो हमारी है। बात सिर्फ बात जियां गल्लां करते करते खदीजा शाह भी पहुंच गई सी आप नहीं, बात सुने ना, बात सिर्फ ये है, अब फॉर एग्जांपल मैं सख्त मुखालफ हूँ कि रिटायर्ड होने के बाद किसी को एक्सटेंशन दी जाए या जॉब दी जाए। सही, जो लेते हैं उससे कोई पार्टी नहीं। खान साहब कानून बना के चले गए, खान साहब कानून बना के चले गए। आज आप उनका मुकदमा लड़ रहे हैं। नहीं, मैं उनका मुकदमा नहीं लड़ रहा, वो जमहूरियत का वो इनका करना, इन्होंने लड़ना, ये उनकी पार्टी। ये उतना मुकदमा नहीं लड़ रहे जितना आप लड़ रहे हैं। मुझे ज़्यादा मुश्किल तो आपके साथ डायलॉग करते हुए है। देखिए, मैंने खान साहब की सपोर्ट सिर्फ इसलिए की थी 2013 में भी कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और नून लीग की गवर्नमेंट को हम 40 साल से देख रहे हैं। अच्छा, बार बार आते थे, चाह पूरा हो गया? कुछ भी नहीं होया। और खान साहब ने वेखे भी चाह पूरा हो गया। मैं वही पूछ रहे हैं, चाह पूरा हो गया? चौथी जमात लबना जा रहे हो को हो रहा है। और देखिए, ये जो विरासती पार्टियां हैं, जब तक ये रहेंगी, जमहूरियत तो ताकतवर कभी नहीं होगी। जब एतजाज हसन ने और खुर्शीद शाह ने बिलावल के आगे हाथ बांध के खड़ा होना है और मरियम के सामने हसन के बाद और ख्वाजा आसफ ने खड़े होना है, तो आप किस जमहूरियत की बात करते हैं? कहाँ आएगी, कैसे आएगी? तो फिर हम एक जैसे ही हैं ना। यही तो हम चाहते हैं कि सारे एक जैसे हैं ना। मेरी अब 60 साल एज हो चुकी है, मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में शायद कुछ बेहतरी आ जाए। आप बिलीव करेंगे कि मेरे बेटों के 90% क्लास पे लोग मुल्क छोड़ के चले गए हैं। दुख होता है इतना इस बात पे, हमारा टैलेंट बाहर जा रहा है। इसकी किसी के ज़हन में पॉलिसी नहीं है। एग्रीकल्चर ज़मीन पर हमने हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी हैं, दुनिया में कहीं बनती है? निज़ाम इंसाफ हमारा 144 नंबर पर है। क्या करें हम? खून के आंसू होते हैं हम। तो वो क्या देते हैं जी, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। हमने क्यों होना एंटी एस्टेब्लिशमेंट? हमारी फौज है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, जैसे इन्होंने अभी कहा कि गैस के बिलों ने चीखें निकलवा दी हैं, वो भी तो हमारे भाई हैं जिनकी चीखें निकल रही हैं। कल को हमारी भी निकल आएंगी, थोड़े से और बड़े। तो उसके बाद लोड शेडिंग भी नहीं ख़त्म होती। जिन्होंने IPPS बनाए, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मुशर्रफ ने, उन्हें को पकड़ता ही नहीं। सबसे पहले बीबी ने ये काम शुरू किया जरदारी साहब के कहने पे, मुशर्रफ ने उसको बढ़ाया, फिर उसमें बहुत ज़्यादा कमीशन देख के मियाँ बरादरान भी घुस गए। ये उसको ख़त्म ही नहीं करते। लोड शेडिंग कैसे ख़त्म होगी और बिजली का बिल क्यों नहीं बढ़ेगा? कौन सी सस्ती बिजली बन रही है? 1901 में रनाला खुर्द में सर गंगाराम ने 1 मेगावाट नहर के ऊपर लगाया था। पंजाब में 6000 नहरें। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। सबसे सस्ती बिजली अभी बिजली है। हमारा कोई प्लानिंग है ही नहीं। हमने ऑरेंज ट्रेन बना दी, बोझ देख ले। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो होनी चाहिए। वो यार बोझ देख लेना जरा, मेट्रो देख ले। ट्रांसपोर्ट तो होनी चाहिए, पूरी दुनिया में मौजूद है। मेट्रो और ऑरेंज का फायदा क्यों नहीं हुआ? आराम से बात सुनो। आप कभी ट्रैवल नहीं किया ना? सुनो ना, इसलिए कि मेट्रो सिर्फ एक रोड पे है, इसके साथ और ऑरेंज पूरी बात तो करने दो बाबा। तो अगर आप अगर आप दिल्ली में जाएंगे ना ट्रेन पर, वो आपको पूरे दिल्ली में लेके जाती है। इसलिए आप अपनी गाड़ी घर खड़ी करते हैं। यहाँ पर हमने फिरोजपुर रोड पे बना दी मेट्रो। पहले मेट्रो को तो पूरे शहर में जाल फंसाओ। तो सर आपने वो हुकूमत ही नहीं रहती थी जो मेट्रो बना रही थी? नहीं, वो ऑरेंज ट्रेन बाद में बनाओ ना, पहले मेट्रो तो मुकम्मल कर लो। आपने इधर भी ट्रेन ही बननी थी। ये तो उस वक्त अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत वफाक में गारंटी देने से इनकार ना करती तो यहाँ पर भी ट्रेन ही बननी थी, इस रूट पर भी ट्रेन ही थी। सर जी, मैं थोड़ी सी तो ब्लू और रेड लाइन तैयार है ढिल्लू साहब की, उसकी तैयार है। उसका पढ़ो तो सही। तो होनी चाहिए। सर थोड़ी सी तौसीक कर दूं। जब मोहतरमा आई हैं पहली दफ़ा और ये IPP स्टार्ट किए हैं, उस टाइम पे आपके मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा क्राइसिस राइज कर चुका था। बड़े हर घर में जनरल अप्लाइंसेस, AC और ये TV और इन चीज़ों का जो है ना, जो कि चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक, उसकी बहुत बड़ी यानी भरमार थी। उसका मुआहदा तो देखिए, बात सुने, अगर आप मुआहदा, मेरी बात सुन लें, उस वक्त अगर फौरी तौर पे इसका कोई ट्रीटमेंट ना किया जाता तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा क्राइसिस था।
और पानी से बनाने वाली जो बिजली है वो 1 साल 6 माह में तैयार नहीं होती, वो कुछ 10-10 साल का, पता नहीं कितने कितने साल का लंबा वो एक प्रोजेक्ट होता है। वो डैम होता है जो आप छोटे लेवल पे कर सकते हैं। ठीक है, चले वापस आते हैं जी। ये बड़ी बड़ी बहस है इस वक्त। अभी हम बात कर रहे थे जो लाहौर के हलकों के हवाले से, तो अवैध साहब हम एक हल्का जो था डिस्कस कर रहे थे सलमान अकरम राजा, उसके साथ हम यहाँ आज़र के हल्के की हम बात कर रहे थे, और मैं सब इतफाक नहीं कर रहे थे मेरे साथ। और मैं सब हमारे पास इस वक्त जो रिज़ल्ट है वो यही है कि 3719 वोटों के साथ हाफिज़ नौमान जो है वो आगे हैं, जबकि मियाँ अज़र जो है 1911 वोट लेकर पीछे हैं। यानी कि ये फ़र्क है, काफ़ी ठीक ठाक किस्म का फ़र्क है। अगर हम हमाद अज़र वाले हल्के की बात करें, देखिए आप ये बिल्कुल हो सकता है ये रिजल्ट हो, मेरे पास चेंज भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। जो मेरे पास अभी रिजल्ट है ना, मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, जो मोबाइल के अंदर मेरे पास व्हाट्सएप हमारा जो ग्रुप है पीटीआई का, उसके अंदर जो अभी तक रिजल्ट्स जिनमें पीटीआई आगे 82 सीट्स पे पीटीआई आगे है पूरे पाकिस्तान में, यस, और 41 पे पीएमएलएन खड़ी है, और 18 सीट्स पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जरा डिपेंड कम कीजिएगा, वो थोड़ा सा मसला हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने व्हाट्सएप ग्रुप जो थे, ये सलमान अकरम राजा साहब जीत रहे हैं लाहौर के अंदर, सरदार मैंने आपसे बताया था सब जीत रहे हैं, और वहां से इसी हल्के की बात मियां साहब जो मैं अभी देख रहा हूँ अपने इसके नेटवर्क के ऊपर, वो मुझे तो मियां साहब का रिजल्ट आगे नजर आ रहा है, बट ये अभी हतमी नहीं है। ये जीत होना क्या है, मेरा सवाल ये है, जीत के राणा साहब जीत के क्या होगा, जीत मेरा सवाल ये है कि जीत के होना क्या है, जहाँ पे इमरान खान इस डॉलर को छोड़ के गया था, जहाँ पे इमरान खान इस मुल्क की इकोनॉमी छोड़ के गया था, हमें वहां पे लेके आना है, हमें मुल्क को तरक्की की राह पे। ये नहीं है कि आपने 16 महीनों के अंदर आपने और पीएमएल ने मिलकर इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, आप उन चीजों को भूल गए। मुझे ये बताइए, कल की देखिए, कल की अगर आप कह रहे हैं इलेक्शन हो चुके हैं, रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट को एक्सेप्ट कीजिए, रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपके लिए आपके व्हाट्सएप का ग्रुप ये नहीं ऐसा नहीं होता। ये तो नहीं कि फाइनल रिजल्ट आ गया, आप इलेक्शन कमीशन तो नाम बने ना, आप विक्ट्री स्पीच तो ना करें अभी, आपको 2 घंटे हम ये डिबेट कर रहे हैं कि ये आपके जो बंदे जीतेंगे, अल्लाह करे जीते कुछ सीटें, हम तो हमेशा बिलावल साहब, हम तो हमेशा आपके बैक करते आ रहे हैं। एक मिनट सपोर्ट करते आ रहे हैं। एक मिनट वैसा भी 1 मिनट, ये दुआ कर रहे हैं कि आपके कुछ बंदे जीते हैं, लेकिन उनका बनेगा ताकि वो सरदारी साहब ले जाएं। इंडिपेंडेंट जितनी देर हमारी पार्टी का नहीं डिसाइड होता, जिसका फोन आया आप जिस ख्वाहिश को रखे हुए ना, बिलावल, ये जिस ख्वाहिश को दबा के रखे कि मुर्तजा वहाब को जिस तरह हम लोग जितवा लिया कराची के अंदर, जिस तरह इन्होंने, मैं तो उसको हाफिज नईम को हर बात जो इन्होंने किया वो यहाँ पे नहीं होने वाला। ये वो लोग हैं जो ओथ के साथ खड़े हैं। सलमान अकरम कुरान पाक पे हलफ कहते थे, कुरान पाक पे हलफ लिया हुआ है आपने। यस, देखें हमने सुना है यार, ये बड़े बड़े लोग हैं, इस तरह नहीं कि ये यार खान तो वो आदमी है यार, ऐसे तारीखों के पुल मत बांधे। राणा साहब आज इलेक्शन हुआ है, लोगों ने बिट्रे किया था और उस बंदे ने अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया था, ठीक है, क्या उसको नहीं था उस वक्त फर्क पड़ता। आज भी अगर कोई इस तरह का बिट्रेयल वाला होगा तो बिस्मिल्लाह जाए, उसकी जगह लेने के लिए रिप्लेसमेंट बहुत मौजूद है हमारे पास। क्या नाम है जी, वो टीवी के एंकर जो आमिर मतीन साहब कि जरदारी साहब कुछ ले लेंगे, वो आज एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि मुझे पीटीआई के बहुत सारे कैंडिडेट्स मिले हैं जिन्होंने रिटर्न और कुछ ने वर्बल हल्फ दे दिया हुआ है किसी को कि अगर हम जीत गए तो भाई हम जो है ना ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ किधर नाल उनके पीपल्स पार्टी नाल। सर देखें, आप क्राइसिस में हैं, आप उस क्राइसिस सर को कौन एक्सेप्ट क्राइसिस है, हम लोग लीड कर रहे हैं, लीड करें क्राइसिस में तो आप हैं जो 18 से आगे नहीं है। अगर किसी की हम लोग आजाद होके भी लीड कर रहे हैं, हम लोग क्राइसिस में हैं। हम इस चीज कौन सा क्राइसिस, लेकिन उठाई जाएगी ना, उठाई जाती नहीं है। हम बिलावल साहब वाली तकरीर में ये बात कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जी नहीं सर 18-20 पे आगे नहीं जाएगी ये, कि हम 18-20 सरकार से आगे नहीं जाएंगे, नहीं इससे ज्यादा सिंध से निकल आएंगे, सिंध से निकल आएंगे। 22 सीटें तो सिर्फ कराची की हैं, कराची को इनको पता चल क्या रिजल्ट आता है। अभी तक तो पीटीआई लीड कर रही है मेरे भाई को, यही डायरेक्शन ज़हनी है, यही आगे चलना है काम। ये भाई की जो सोच है ना कि पीपल्स पार्टी आजाद लोगों को ले ले, वो ऐसा नहीं होने ये वाला। तो जो इनका जहाज स्पीच कर रहे हैं जैसे इनका जहांगीर तरीन वाला पावरफुल था, जहाज था उससे। वो तो खुद आ रहा है, जी आमर डोगर से वो खुद आ रहा है, अमरों से खुद आ रहा है। चलें वो तो देख लेते हैं, वो उसका रिजल्ट मेरे पास इस वक्त मेहरबान हाथ जीत रही है वहां से, मेहरबानू कृषि भी जीती दूसरे हल्के से। पीटीआई के व्हाट्सएप ग्रुप में तो सारे ही जीत रहे होंगे, मुझे देखिए ये तो मेरे भाई
प्रोग्राम का जो थीम है उससे हटके ये तो अपनी कैंपेन कर रहे हैं, जिस तरह इलेक्शन अभी होने हैं भाई, आज 5 नहीं, बजे ये आगे की बात इलेक्शन कर रहे हो हैं। चुके हैं, खत्म ये आगे हो की चुके बात हैं। कर रहे हैं। रिजल्ट की ठीक है। बात कर रहा हूँ। ये आगे की बात अब कर रहे हैं। हम जो पीपल्स पार्टी है वो आपके साथ जुल्म ज्यादती लेवल प्लेइंग जो फील्ड नहीं मिला, हम आपको सपोर्ट करते आ रहे हैं। अब आपकी बातों से हम लोग आपको alliance हम में देने वाले आपको हैं। हम आपके अब इस तरह खिलाफ यहाँ पे इस प्रोग्राम में नहीं होना चाहते। आपके जो करतूत थे वो हमें अच्छी तरह याद हैं, वो भी आप ठीक है। जो आपने लोगों को रुलाना शुरू किया हुआ था, अब आपकी चीखें आसमान तक जा रही हैं। आप लोगों की बहन बेटियों को गिरफ्तार करवाते थे, आज पीटीआई की हुई इन्हें पता लगा है, लेकिन हमारा लीडर फिर भी कह रहा है कि हमारी सियासत इस तरह की सियासत नहीं होगी, नफरत की सियासत नहीं होगी। हम इनको सियासी कैदी गर्दानते हैं और हम हुकूमत में आके इनको रिलीफ देंगे। ठीक है। इनके बंदों को नहीं गिरेंगे। ये घिरे घिराए ये घिरे गिराए हैं। इनके कबूतर हमारे खुड्डे पे आके आराम से इन्होंने बैठ जाना है। अच्छा। और मजे की बात सुने, मेरी बात सुने। अब मादी देख लें, आप मादी देख लें, मादी देख लें जी ढिल्लू साहब, मादी देख लें। मादी ये है, अब तो ये है कि जिस तरह कबूतरों का खुड्डा गया है खुल, अच्छा, और दरवाज़ा बंद हो गया, अब इनके पास कोई ठिकाना नहीं है, आज़ाद हैं ये आज़ाद हैं। जब ये मुकैयद थे, जब ये कैद थे, एक टिकट और हर्फ के पाबंद थे, उस टाइम इनके 22 बंदे किसके साथ आए थे? नून लीग के साथ। सर मैं कौन लेके आया था? नजम भाई कौन लेके आया था? बैठे ना, कौन लेके आया था? जियो न्यूज़ हमारे मुल्क का एक बड़ा ये चैनल है। पेशावर से लेके फैसलाबाद और जनूबी पंजाब तक के इनके 22 बंदे जो अदम एतमाद में उड़ के आए थे, वो तो कैद थे, वो तो पाबंद थे। तो अब इनके बंदे जो हैं, मुझे बताएं, देख लें इनकी राल टपक रही है आपके अब बंदों मुझे के ऊपर, बताएं, एक और ये मिनट, साफ नजर एक आ रहा है। मिनट। मैं अली साहब आपसे कमेंट चाहता हूँ थोड़ा सा, मैं अवैध साथ इन्होंने जरा राल टपक रही है। बड़ी गौरतलब बात है, इन्होंने 2018 में 13 में शिकस्त खाई, 13 में इन्होंने नजरियाती बंदों ये वो लोगों को किया, 18 में इन्होंने कहा इलेक्टेबल लेके आओ। इलेक्टेबल में मेजॉरिटी वो थी जो जनूबी पंजाब के 25-30 सीटें थी, वो जीप के निशान वाली जनूबी पंजाब सूबा महाद, वो नजरियाती हैं। मुझे बताएं, वो नजरियाती हैं। और बाकी पूरे सूबे से नजरियाती इनके साथ मिले थे। ये सारे इलेक्टेबल्स हैं, अब भी वही इलेक्टेबल्स हैं, अब भी वही इलेक्टेबल्स ये हैं। बड़ी अच्छी मजे की डिबेट। अब आगे की डिबेट ही ये है कि बात ये है कि अगर अब जैसा कि दावा देखना कर लें ये कि है, जीतते हैं अली अहमद ढिल्लों साहब, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है वो जितने भी जीतते हैं, क्या वो आज़ाद अरकान मिलकर एक वज़ीर आज़म बना लेंगे? मेरा नहीं ख्याल, मैं मेरा अपना एक ख्याल है सर कि माजरे के मुश्किल से साथ, सर माजरे के 25% साथ, रह जाएंगे। सर माजरे साथ, 75% मैं एक तो गैर ऊपर हो मुस्तहकम तरीन हुकूमत देख रहा हूँ, इंतहाई गैर चलिए वो तो मुस्तहकम। अभी 2-3-4 घंटों में 12 बजे तक, रात 12 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि मुस्तहकम है या गैर मुस्तहकम है, पता चल जाएगा। आपको क्या नजर है, ये जो जितने भी जीत के आज़ाद आएंगे इनका फ्यूचर क्या है? 25% रह जाएंगे पीटीआई के साथ, 75% तो उड़ जाएंगे। मैं 5 रह जाएंगे, यानी कि 40 हुए तो 10 के रह 10 जाएंगे। रह जाएंगे, बाकी उड़ जाएंगे। कौन और 10 लेके भी- जाएगा? परवेज 10 भी उनसे पूछ के रह जाएंगे। पूछ के रह जाएंगे कि हम यहाँ पर ठहरें, हमारी ड्यूटी है, हम काम शाम करें यहाँ पर, और फिर उसके बाद जो है मेरा आगे- ख्याल है जो नहीं जाएंगे ना, वो इलेक्शन भी नहीं जीत पाएंगे। बस मैं बिटवीन द लाइंस मोहम्मद मैं साहब, आपको क्या नजर आ रहा है आने वाली पार्लियामेंट का नक्शा? मैं आपको क्या between नजर आ the रहा है lines इसमें? आपसे खासतौर ये पर कह रहा पाकिस्तान हूं। तहरीक इंसाफ के जो जीते हुए लोग हैं उनके बारे में जो यहाँ पे राय जाहिर हो रही है, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, एक तो ना मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि ये कोई बहुत गैर मुस्तहकम हुकूमत होगी। मेरा ख्याल है कि हुकूमत ठीक होगी और हुकूमत को इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा, छोटी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत जो है वो बन जाएगी। पीटीआई के जो है, जो मेरे पास रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, जो मुझे दोस्त अहबाब के साथ है, पीटीआई के लोग जो हैं वो सेंट्रल पंजाब से तो ना होने के बराबर कोई है जो आगे हो। अच्छा, हाँ, कोई बंदा भी आगे नहीं है। अब रह गया कि केपीके से ज़रूर कुछ लोग आगे हैं और नॉर्थ पंजाब से भी चंद सीटों पर आगे हैं। जहाँ तक साउथ पंजाब की बात है, बहुत सारी सीटों पर
पीटीआई का कैंडिडेट ही नहीं है, मसला आज़ाद भी नहीं है। तो इसलिए पीटीआई के, इसी तरह सिंध के अंदर पीटीआई के कैंडिडेट्स नहीं हैं, बलूचिस्तान में पीटीआई के कैंडिडेट्स, तो बहुत बड़ी तादाद जो है वो जीतती भी नज़र नहीं आ रही पीटीआई की। लेकिन हाँ, बहरहाल पीटीआई या पीटीआई से मुंसलिक कुछ लोग ज़रूर जीतेंगे, और उनमें से कुछ लोग जो होते हैं वो हमेशा ही आज़ाद उम्मीदवार जो होते हैं वो उस तरफ चले जाते हैं। जैसे मसलन भक्कर और मियाँ वाली वगैरह हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, वहाँ पर आप देखें तो आज़ाद का आज़ाद से मुकाबला है, और उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से, मसलन वो कोई पीटीआई से नहीं है, इधर से नहीं है, वो ऐसे ही लड़ते हैं। उसके बाद वो फैसला करेंगे जो उनमें से जीत जाएंगे कि हमें जो है वो किस तरफ जाना है। इसी तरह ये भी होगा कि ना बहुत ज़्यादा तादाद होगी। जा रही है इस वक्त भी इंतखाबी निशान लिए जाने के हवाले से, मोहम्मद भाई साहब, ये कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान लिए जाने से उतना बड़ा नुकसान ना हो, क्योंकि जिसने भी वोट डालने जाना है वो इंतखाबी निशान पता कर लेगा कि भाई ये किसका। जब कोई एक पॉलिटिकल सोच के साथ एक पार्टी को पसंद करते हुए या किसी लीडर को या कैंडिडेट को पसंद करते हुए जाता है, वो पता कर लेगा। असल मसला वहाँ पे आएगा जब आपके मखसूस नशिस्तों पर आपको नुकसान हो जाएगा, आपको एक मखसूस रिज़र्व सीट नहीं मिलेगी, ख्वातीन की नहीं मिलेगी, अक़लीतों की नहीं मिलेगी। दूसरा नुकसान आपको उस वक्त होगा जब आपके अरकान के ऊपर अपनी वफादारी तब्दील करने के हवाले से कोई कानूनी बंदिश होगी ही नहीं। देखिए 3 दिन के अंदर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के पास ये चॉइस है, जब इलेक्शन रिज़ल्ट बाकायदा अनाउंस हो जाएंगे, कि वो किसी पार्टी में चला जाए। एक अगला भी मसला आने वाला है, वो मसला है 12 मार्च से पहले सेनेट के इलेक्शंस होने हैं। सेनेट के 55 लोग जा रहे हैं। उस वक्त पीटीआई जो है वो वहाँ पर अपने बंदों को नहीं पुट कर सकेगी, और वो लोग नहीं एज ए पार्टी। और उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। देखिए ना, प्रेसिडेंट सितंबर के अंदर ख़त्म हो चुकी है, नए प्रेसिडेंट ने बनना है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर हमें अभी ये नज़र आ रहा है उनके वोट ज़रूर होंगे, लेकिन वो बाकायदा पार्टी के तौर पर नहीं, उसको पार्टी के तौर पे भी नहीं होंगे। और अगर उनमें से कुछ लोग जो हैं, जैसे राना साहब और ढिल्लो साहब कह रहे हैं, प्रोसीजर्स पे बड़ा नज़र है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर फैसला किया कि वो इलेक्शन करवा ले, और इलेक्शन करवाने के बाद बाकायदा कोर कमेटी का इजलास हुआ, जो भी इनके आइनी इदारे थे उन्होंने काम किया, इंस्ट्रक्शन जारी होगी। लेकिन उसके बाद फिर ये कैंसिल कर दिया गया। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन करवा लेती और ये इलेक्शन के नताइज और पूरे ज़ाब्ते पूरे करवा लेती, जमा कर इंतखाबी निशान वापस आ जाता, आपके अरकान जीत कर पार्लियामेंट में जाते, अपनी पार्टी में शामिल हो जाते, तो ये क्यों नहीं रास्ता इख्तियार किया गया? देखिए असल में इस वक्त जो है वो ग्रिप जो है ना पार्टी के ऊपर वो बहुत कमज़ोर है, और जो वकला बरादरी थी वही इस वक्त पार्टी को लीड कर रही है, और सबकी अपनी मर्जी है। यहाँ ये कह तो दिया जाता है कि फैमिली पॉलिटिक्स है, फैमिली, लेकिन आप मुझे बताएं कि भुट्टो साहब के साथ 44 उनके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे। भुट्टो साहब की जब हुकूमत गई है और उनकी फांसी तक 42 ने छोड़ दिया था। सिर्फ शेख रफ़ीक और शेख रशीद 2 आदमी थे जो इसी लाहौर शहर से थे जो बच गए थे। इसी तरह आप देखें मुस्लिम लीग, होता क्या है फिर? होता ये है कि वही नुसरत भुट्टो थी, वही बेनज़ीर भुट्टो थी जो उस जेल में जाते थे और उनसे मिलते थे, कोई दूसरा आदमी जो था वो मिलने वाला नहीं था। यही नवाज शरीफ का देखा। अब भी मेरा ये ख्याल है, बल्कि शायद मेरी कुछ मालूमात भी है कि इमरान खान साहब को बहुत ये इस बात की समझ आ रही है कि वो शायद अपनी फैमिली में चलिए इस पर मजीद बात करते हैं, चूँकि पंजाब बड़ा इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान जो हैं गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात करें नताइज के हवाले से। नताइज आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे हैं, आप भी हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक मरतबा फिर आपको ये याद दहानी करवाते चले कि ये नताइज जो है ये गैर हतमी नताइज हैं, गैर सरकारी नताइज हैं, और ये ज़्यादातर मुख्तलिफ पोलिंग बूथ जो है फार्म 45 जिसको हम कह रहे हैं उसकी बुनियाद पर मरतब किए जा रहे हैं, और ये वोट टू वोट जैसे जैसे नताइज आते चले जाएंगे ये अपडेट होते चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त पंजाब में मुस्लिम लीग नून हमें आगे नज़र आ रही है, लाहौर में मुस्लिम लीग नून आगे नज़र आ रही है, और इसके नतीजे में राना जवाद साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी तबसरा चाहेंगे। अवैस अहमद भी मौजूद हैं, अली अहमद ढिल्लो साहब भी मौजूद हैं, और मोहम्मद महद साहब भी मौजूद हैं। इसके नतीजे में राना जवाद साहब पंजाब तो एक मरतबा फिर नून लीग के पास जाता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए ये बात काफ़ी देर से हम कर रहे हैं कि जो रिज़ल्ट है वो पहले ही आउट हो चुका है, लेकिन पंजाब की हद तक मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, क्योंकि तख्ते लाहौर जो है इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, ख़ासकर आईपीपी के, और मेनली तो वही हैं। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने इतना बड़ा साथ दिया, शायद
मीन्स के नवाज शरीफ को कंधे प्रोवाइड किए जिन्होंने जी वापस लाने में, पंजाब में लाने में, और जो सुनने में आ रहा था कि उनकी भी गल हुई है, सिर्फ इसकी अकेले की गल नहीं हुई, अच्छा। ओदी भी गल हुई है कोई, तो उस गल में मेरा ख्याल पंजाब शायद आईपीपी को चला जाए, तो मुझे नहीं नज़र आता कि शहबाज नहीं शरीफ पंजाब आईपीपी के पास चला जाए, लेकिन क्या आईपीपी के पास इतने अरकान मौजूद होंगे? और जब तक मुस्लिम लीग नून इतनी मजबूर नहीं होगी कि उनके बगैर हुकूमत ना बना सके, क्यों मोहम्मद नईम साहब आपको नज़र आ रहा है कि अब्दुल अलीम खान जो हैं वो पंजाब के वज़ीर आला हों? देखिए, ये ख्याल अपने दिल को बहलाने के लिए तो अच्छा है, अच्छा। लेकिन अगर हमें हकीकत पसंदी के साथ बात करें ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं। देखें ना, आईपीपी के कितने लोग खड़े हैं पूरे पंजाब से, पहले तो हमें ये देखना होगा। उसमें से अगर फंस जाए मुस्लिम लीग नून, समझ गया, जैसे मियां मंजूर भट्टू का फार्मूला 93 के जी, अंदर मियां मंजूर भट्टू थे ना, अली अहमद ढिल्लों साहब के बड़े दोस्त थे वो, आरिफ नकई साहब बने, वो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। और आईपीपी ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, जहांगीर तरीन साहब को इंतखाबी इत्तेहाद हुआ है, तो नहीं सीट एडजस्टमेंट हुई हुई है, इत्तेहाद नहीं हुआ, एडजस्टमेंट, सीट एडजस्टमेंट हुई ऐसी होती है ना, एडजस्टमेंट फिर इत्तेहाद, फिर नहीं। सीट एडजस्टमेंट से ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो सीट एडजस्टमेंट बिल्कुल हुई हुई है, और आईपीपी के ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जैसे हुमायूं अख्तर खान साहब खड़े हैं जिनकी नहीं हो सकी हैं सीट एडजस्टमेंट, हो सकता है ऐसे भी कुछ लोग जीत कर आ जाएं। तो ये सिचुएशन आज मैं आपको मियां नवाज शरीफ की गुफ्तगू का एक हिस्सा बताना चाह रहा हूँ, याद करवाना चाह रहा हूँ। उनसे पूछा गया कि क्या मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बन रही हैं? उन्होंने कहा इसका फैसला जो है जब हमारी सीटें आएंगी और उसके बाद पार्टी बैठकर फैसला करेगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं बन रही। देखिए, पार्लिमानी पार्टी होती है, हमेशा ये वो फैसला करती है किसने बनना है, लेकिन पार्टी के जो सदूर पार्लिमानी होते हैं, पार्टी जो कैसे फैसला लीडर करती होती है मेहदी साहब? हाँ, पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री पार्टीज कितनी ताकतवर होती हैं ये सबको पता है। नहीं सर, उसमें एक फ़र्क आ जाता मुझे है। नजर आ रहा है कि वो क्या पार्लिमानी पार्टियां यहाँ पर उस्मान बुज़दार को भी वज़ीर आला मुंतखब कर लेती हैं, मरियम नवाज को भी बहुत बड़ा नाम है। इमरान खान साहब चाहते थे ना, वो चाहते थे तो हो गया। चाहते हैं वही होता है। हाँ, और लेकिन जवाब साहब की बात में एक वजन है, क्या वजन है? आईपीपी ने फिर इतना कुछ क्यों किया? आईपीपी ने इसलिए ये सारा कुछ किया कि जहांगीर तरीन साहब और उसके साथ साथ अब्दुल अलीम खान साहब को उनका प्रॉपर शेयर नहीं दिया गया था, ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी गई थी। जो इसी किस्म के गुस्से होते हैं, और लेना क्या होता है सियासत में? अली भाई, सियासत में खेलना होता है, तो खेल गए वो, गुस्सा नहीं होता। खेल गए वो, ये खेल ही था जहांगीर उनका। तरीन घर से बाहर बैठे हुए थे, तो अब वो अंदर आ जाएंगे, बस इससे बढ़कर और क्या सियासत होगी? वो तो बाहर बैठ गए थे ना, वो तो नाअहल हो गए थे, आज वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, असेंबली में पहुंच जाएंगे, और क्या चाहिए उनको? एटीएम आज भी उनके पास है, सर, पिंडी का रास्ता आज भी उन्हें आता है, सारी चीज़ें उन्हें आती हैं। वो किसी वजह से उन्होंने इनके साथ अपने सीट एडजस्टमेंट की है, किसी और के साथ भी क्या कर पता सकते थे। को वो पीपल्स पार्टी के साथ हो। मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी ने कोशिश, वहाँ पे खड़े हुए हो, पीपल्स पार्टी ने कोशिश बहुत की साहब से वो दूर है, जहांगीर तरीन साहब नहीं ना दूर है। एक बात बता दें, क्या मुस्लिम लीग नून पंजाब की या पाकिस्तान की इतनी पॉपुलर पार्टी है कि खंबे को खड़ा कर और वो जीत जाए और उनका ही चीफ मिनिस्टर देखिए, जाहिर ऐसा करीब करीब नजर आ रहा है, वैसे दिखाया जा रहा है तस्वीर में। हकीकत में आप समझते हैं कि वैसे पॉपुलर हैं सर, तो सर जो 85 से 88 से यही चले आ रहा है, क्या हो रहा है? देखें राना साहब, ये जो खंबे वाली आप बात कर रहे हैं ना, ये कभी भी मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं रहा। मुस्लिम लीग नून का हमेशा मुकाबला हुआ है, वो खंबे वाली पार्टी नहीं थी कि खंबे को वोट दे और खंबा जीत जाए, ऐसा नहीं कभी भी हुआ। वो अगर वो 2008 में जीती पंजाब के अंदर, तो पीपल्स पार्टी बहुत करीब थी, 2013 में भी बहुत करीब थी, और 2018 के अंदर भी करीब थी। ये होता है इस चीज 2008 में शहबाज शरीफ सीएम ना बनते जनाब, ये बात है। और साहब सदर आने के लालच में आ गए। अगर वो सीएम ना बनते, पीपल्स पार्टी का आखिरी दिन था पंजाब में, सीएम अगर नहीं, वो पीपल्स पार्टी का आखिरी दिन तो इससे बहुत पहले आ चुका हुआ था, वो आखिरी दिन नहीं था, उससे बहुत पहले आ गया हुआ था। 2008 में अच्छी खासी सीटें थी पीपल्स पार्टी की, अच्छी खासी थी, लेकिन सवाल जो है वो 1997 में ही 1997 का जो नतीजा था। हम बहुत आगे, किधर आ गए हैं जी आप? सर मैं तो देख रहा हूँ बहुत आगे। आपका व्हाट्सएप ग्रुप है? मेरा व्हाट्सएप मुझे बहुत कुछ बता रहा है कि हम बहुत आगे हैं। कि कहाँ आ गए आप? चलें जी, हम ना नतीजा सुनते हैं जी, अब ऐसा सबसे सुनते हैं कि वो बहुत आगे है। कहाँ केपी हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। अच्छा, केपी में, और 50% से ज़ायद सीट्स जो है हमारी पंजाब के अंदर हम आ गए।
50% से ज़ायद पंजाब की सीट सीट्स में हम लोग आगे गैर हतमी गैर गैर सरकारी व्हाट्सएप एक चीज़ ये रखें, देखिए अगर उन्होंने आईपीपी को सीएमशिप देनी है तो पीटीआई को सीटें देनी पड़ेंगी। मैं यही मुस्लिम लीग नून को कम सीटों पे रखना पड़ेगा ताकि वो उसके साथ एक बार्गेनिंग पोजीशन में आ सके, उसके बगैर नहीं होना। वो जो मंजूर वटू और आरफ नकई वाला फार्मूला बयान किया जा रहा था वही क्योंकि है। जब अब भी मैं- उन्होंने मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत दी है उसकी फिर लड़ाई होगी एस्टेब्लिशमेंट से। मैं इत्तेफाक नहीं रखता, बाकी तो ये पता चलेगा जिस दिन हुकूमत फॉर्म होगी। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह कुछ होने जा रहा है। आईपीपी को कोई वजारत आला मिलने जा रही है, आपको नहीं लग रहा? मुझे नहीं लगता। पंजाब आपको क्लियर लग रहा है? 51% मुझे बिल्कुल मुस्लिम पंजाब लीग भी नून को क्लियर नहीं नजर देंगे। आ रहा है और पंजाब सेंटर मिल जाएगा। भी क्लियर नजर नहीं, आ मेरी रहा बेशक है। है। पंजाब मिल जाएगा। 51% जिस तरह मिलेगा। सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए क्लियर नजर आ रहा है, बल्कि मुझे 2018 से भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट पीपल्स पार्टी का सिंध में नजर आ रहा है। अच्छा, 2013 से 2018 में ज्यादा बेहतर हाँ, था, और पहले से उससे ज्यादा भी सीटें बेहतर जीती होने जा थी। रहा है 2024 के अंदर, ऐसा महसूस हो रहा है। इसी तरह पंजाब में भी जो है वो है सूरत हाल। सिर्फ जो सूबा फंसेगा वो खैबर पख्तूनख्वा है। केपीके के अंदर देखना पड़ेगा कि इमरान खान साहब की पार्टी कितनी सीट्स लेती हैं और फिर जीतने के बाद वो लोग क्या उनके साथ खड़े रहते हैं या अपने पुराने साथियों के साथ, परवेज़ खटक साहब के साथ और महमूद साहब के साथ चले जाते हैं। तो ये वहाँ पर एक सवाल ज़रूर मुस्लिम लीग है। नून आपको पंजाब में क्लियर नजर आ रही है, मुझे क्लियर नजर आ रही मुझे है। clear और अगर यहाँ पे वो क्लियर हो जाती तो इसके अगला इम्कानात के तौर पे मरियम नवाज जो हैं वज़ीर आला पंजाब भी हो सकती हैं और इसके साथ हो सकती हैं कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो। देखिए असल में ये भी एक नजम नई साहब, तारीख लिखी जाएगी। ये एक आपका मुश्किल सवाल है, क्योंकि अगर 2 महीने पहले आप बात करें तो ऐसा महसूस होता था जो मरियम साहिबा के करीब थे कि हाँ वो चीफ़ मिनिस्टर बनने जा रही हैं। लेकिन पिछले 1 महीने में हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ऐसी खबर रही कि शहबाज शरीफ साहब ही अब आएंगे चीफ मिनिस्टर के तौर क्योंकि खुडिया में भी जो जलसा हुआ मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से कहा कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तो उससे इसलिए अंदाजा जो लगाया जा है, सकता है और कि वो उनकी पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उन्होंने भी अपने उस पर ये सारी हाँ, चीजें PM सर आप पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन भी बांट दें फिर सामने तो खुडे लाइन ला छड़े खुडे लाइन नहीं है खुडे लाइन नहीं है आपके बंदे खुडे लाइन नहीं है खुडिया नहीं है। खुड्डा ते खुड्डा खाली हो गया। गुड्डा साडा भरिया पे जब वोटां दे नाल नहीं आप आज गुड्डा साडा वोटां में भरिया में पे आपकी सीटों वाले बंदे बचे रहे तो आप हुकूमत बना लें। केपी में सारा हमारे वो पास है, आपके बंदे पंजाब में अगर हमारे जीतते पास हैं तो लोगों का वो ज़मीर जाग चुका है लेकिन अभी सर। आप थोड़ी देर पहले मेरी कह रहे साहब- थे लाहौर भी जीत रहा लाहौर है। अभी भी आपने जीत रहा है खुद सर, बताया मुझे दोबारा से कि नहीं लाहौर हार रहा है बस थोड़ा लाहौर ऊपर नीचे हो गया लेकिन जीता। सर वो आज से हमारा मोहब्बत है सर। साल 1.5 साल में पता नहीं अब ये क्यों चैनल्स वाले तो स्लो हो गए। मैं एक और मंजरनामे की अली अहमद ढिल्लों साहब आपसे बात करता हूँ। वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, उसके साथ साथ उनके इत्तेहादी जो हैं, बाप है, MQM है, JUI है, जितनी भी सीटें दूसरे सूबों से आती हैं वो, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में, और बिलावल की सूरत में एक तगड़ी अपोजिशन। और इसके नतीजे में जब हुकूमत पिछली गलती जो हुई जिन्होंने फैसले किए उनसे ये हो गई कि अच्छा, सबको, बिलावल की अपोजिशन का आपने फैसला कर दिया, अनाउंस भी कर दिया। मुझे लग रहा है, क्या बात है। मुझे लग रहा है, क्या बात है, मुझे लग रहा है, कबूल सर क्या बात है। मुझे नहीं लग, मुझे लग रहा है राना साहब यू आर नॉट एक्सपेक्ट, आपको ये नहीं लग रहा कि बिलावल प्राइम मिनिस्टर, बिलावल प्राइम मिनिस्टर आ नहीं, सकते मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि बिलावल ने खुद तकरीरें करते हुए कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिला के, जब वो खुद ही क्लियर नहीं है। और मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने बंदों से बात होती है, कैमरे को छोड़ दें आप, वो पहली बात करते हैं हम अपोजिशन में बैठेंगे, फिर जब वो कैमरा खुलता है वो कहते हैं हम हुकूमत बनाएंगे। पूरा अपोजिशन में बैठेंगे। अली अहमद ढिल्लों साहब से पूछ रहे हैं, खुद प्रो पीपल्स पार्टी है हमेशा से। मेरी बात सुन लें, ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं, ये कल चीज़ें क्लियर होनी। आज़ाद ने बहुत अहम रोल अदा करना है, बहुत अहम। मेरा एक चीज़ का belief आज़ाद है, का मतलब ये है मेरी PTI के जीते हुए। देखें फिर मैं उधर आता हूँ। नहीं, ये उसके बात अलावा आज़ाद ये बात नहीं, वो मुझे- कह रहे हैं उन्होंने नजरें ये उधर मुझे रखी हुई repeat हैं। करनी पड़ रही है फिर कि अगर वो पाबंदे हल्फ थे, इनकी टिकट भी जीते हुए थे, अगर वो 20-25 आ सकते हैं सही है, तो अब इनके अगर 30-40 भी हुए तो उनको लाना कौन सा मसला है। देखिए उनमें से कुछ तो 50 आपकी नज़र उन पे हैं। देखिए 50 सीटें तकरीबन। तो वो नून लीग क्यों नहीं ले जाएगी? वो मेहदी साहब बैठे चले, हुए हैं, वो आप आप इधर- क्यों ले आप जाएंगे? इधर- वो क्यों नहीं मेरी ले बात जाएंगे? आप जंगीर तरीन को इग्नोर कर रहे हैं, आप मेरी बात वो सुनिए। आईपीपी जो वो भी है ले जाएंगे। वो, और वो ले जाके अपनी आप मेरी बार्गेनिंग बात पोजीशन सुनें। मुस्लिम लीग नून के साथ बेहतर देखिए यार, कर देंगे। हम एनालिसिस करते हैं। जी हाँ। सिंध से पीपल्स पार्टी, सिंध की कितनी सीटें हैं टोटल? कितनी है? क्योंकि कितनी है सिंध की?
जनाब ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ हुसैन पीपल पार्टी तो हड्डी हैगी है दूसरी 71 50 प्लस वहाँ से लेके चल रहे हैं। बलूचिस्तान में हमारी पोजीशन जो है वो पीपल्स पार्टी की भी और बाकी जमातों के साथ अंडरस्टैंडिंग की भी हमारी नून लीग से ज़्यादा बेहतर है। ठीक बलूचिस्तान में आप बेहतर। ठीक है, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया। पंजाब में इस दफ़ा हमारा रिज़ल्ट पिछले 2 इलेक्शनों में से 3 इलेक्शन में से बहुत बेहतर है। पीपल्स पार्टी ने बहुत गेन की तो है। आए बिलावल बहुत गेन की। 3-4 सीटें हैं आपकी कम। बहुत- कायरा नहीं। साहब हैं, बिलावल साहब हैं, सर, 3 सीटें तो शान रिंगा साहब साहब हैं। हैं। आप 10 आदमियों के भी नाम बताएंगे ना जो सीरियस कैंडिडेट थे मैं आपको पीपल्स बता पार्टी देता के, हूँ, सुन लें। तो आज चले ऑन द रिकॉर्ड है, 2 घंटे बाद क्लियर हो जाएगा। 3 सीटें रहीमिया खान से क्लियर है हमारी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुर्जा महमूद, उस्मान नहीं, महमूद और नाम छोड़ दें, आगे चलें। 3 है। से आगे रहीम यार खान के अलावा कोई ठीक है। डिस्कस बिलावल बस आ सुन जाएंगे। लें, इधर आ जाएं, आप हाँ छोड़ें। बताएं। राजनपुर और डेरा गाजी खान से ये क्या कहते हैं, खोसा बरादरान और बाकी कम से कम 2 से 3 सीटें वहाँ से हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा, क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो रहा राना साहब। मैं दोस्त आपको मोहम्मद बड़ी ईमानदाराना बात खोसा, बता रहा दोस्त हूं। मोहम्मद खोसा, ऐसा नहीं हो रहा। दोस्त मोहम्मद खोसा और जरताज गुल का आपस में मुकाबला, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? अवैस लगारी नहीं है बीच में, आपके ख्याल में वो निकल गए बीच में से? सर मेरी सुन लें बात। मुझे बताइए ना अब सर। आपने मुझे कहा 3 सीटें बता कभी दी। डेरा यार गाजी मैं खान 90 शहर से खोसा फैमिली जीती मैं है। 90 मुझे बता दे कभी जीती हो तो मैं मुझे 90 बता। सीटों में उनकी से- सीट ही दूसरी है, सर मेरी वो सीट ही दूसरी है जहाँ से खोसा है। वो फारूक अमजद खोसा और दूसरे खोसा। देखिए, खोसा फैमिली राजा आ गई है परवेज ना। अशरफ इज ए इम्पोर्टेंट कैंडिडेट, ये आपने एक सही नाम बताया है। कायरा साहब अच्छे उम्मीदवार हैं। कायरा साहब सर चनियोट like से this। उम्मीदवार अच्छे हैं, उम्मीदवार अच्छे जीतने हैं। वाले चनियोट से अनैत शाह जीत रहे हैं। अच्छा उम्मीदवार है। सर रमजान की चनियोट बात से कर रहे हो, आ रहा है। अनैत शाह जीत रहे हैं। सरदार सलीम अकरम जीत रहे आर यू हैं। सीरियस? 200-300 का फर्क है बस। 200-300 से हमजा शहबाज जीत रहा है, वो हार रहे हैं, ये बता रहे हैं आप। 300 के फर्क है। हमजा शहबाज जुबैर हार न्याजी रहे हैं। जीत रहे और हैं, सर। हमजा शहबाज नहीं, जुबैर न्याजी जीत रहा है, सलमान अकरम राजा जीत रहा है, इस तरह की जनूबी पंजाब से इन्हें सीटें मिल जानी हैं, काफ़ी सारी। अवान का बड़ा मुकाबला 100 का फर्क है अभी तक के रिजल्ट के मुताबिक। यार ये तो 10,000 वोट रोहित हैं, के मुकाबले 12,000। रसल के मुकाबले ठीक हो गया। रोहेल का भी ठीक हो। मुकाबला को 100 दे। आप तवज्जो जो है ना दूसरी तरफ ले जाना चाह रहे हैं कि पीटीआई के रिजल्ट के ऊपर हमारी तवज्जो ना आ सर जाए। मैं तो अपने रिजल्ट की बात करूंगी ना, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा होता तो ज्यादा अच्छा था। आपने 11 बजे फोन बंद कर देना। नहीं राना साहब, मैं थोड़ा सुनागा फोन कि बाकी बिलावल की सुना मुबारकबाद हो तो लांग के देवांगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। चलें तो जी, सर ये ये बहुत आप- सारे अपसेट हो सकते हैं क्योंकि इस वक्त तक तो जितने नताइज आ रहे हैं उनमें बहुत सारी जगहों पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और बाज़ टीवी चैनल्स भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं कि मसलन NA 1 to 3 जो है अब शहबाज शरीफ का हल्का है, वहाँ पे PTI जो है ठीक ठाक तरीके से मुकाबले में मौजूद है, अब्बास अजीम पहाड़ बड़ा मुकाबला कर रहे बड़ा मुकाबला कर रहे हैं और शहबाज शरीफ के मुकाबले में लेकिन वोट इस ले रहे हैं। तो चीज़ को इसलिए appreciate कर रहे हैं कि 8 माह से जो हैं। सलमान राजा PTI के साहब भी साथ हो 1800 रही वोट से है, आगे। 8 माह से जो PTI के साथ हो रही है उसके बाद भी वो मुकाबला तो सर मजलूमियत का वोट है ना वो असल सर में वो मुस्लिम लीग के साथ भी इतना कभी 27 नहीं लोगों को इतना आखिरी कभी हफ्ते में टिकट वापस करवाए थे साउथ क्या पंजाब जी? से। 27 लोगों ने मुस्लिम लीग नून का टिकट लेकर जी, वो जो 2018 जीत में के वापस कर दिया था। जनूबी- उन्होंने कहा जा फारूक अमजद खोसा से लेकर गुरचानियों से लेकर इन सब लोगों ने सर, जो थे वो 2018 का टिकट- रेप्लिका ही है ना टिकट ये, वापस और कर क्या है? दिए। जनूबी सूबा महाज के नाम से जो पार्टी थी, खुसरो बख्तियार साहब खुसरो जिसके बख्तियार चेयरमैन साहब लेकिन थे, लेकिन उन्होंने जो इसी इस दफा- शहर लाहौर इस में दफा- ज्वाइन किया इस दफा था। सबसे अजीब 27 बात सीटें ये थी मेरे ख्याल। जी 27 सीटें मैंने जियाउल लोग हक की चले गए। डिक्टेटरशिप देखी है। हम पीपल्स पार्टी में तो उस वक्त पुलिस घर आती थी, खवातीन को साइड पे करती थी, तलाशी लेती थी, चली जाती थी, जब किसी को मर्द को पकड़ के ला जाती थी। इस दफ़ा ये हुआ है कि जब पुलिस घर घुसती है ना, सबसे पहले खवातीन से बदतमीज़ी करती है, फिर डकैती करती है, जो चीज़ नहीं उठा सकती उसको तोड़ जाती है। नहीं सर ये थोड़ा सा ऐसा नहीं प्रोपेगेंडा हुआ, ज़्यादा है, ऐसे- प्रोपेगेंडा ज़्यादा है। शाहिदा- वापस शाहिदा इस पे आ जबी जाए, के बारे वापस में आ आप क्या जाए। कहेंगे? अवैस की शाहिदा बात, जबी फैमिली अवैस को खुश क्या नजर आ रहे हैं, उनके पास मैं तो सिकंदर मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं है कि बिलावल साहब तीसरे पे चले गए। की फैमिली को क्या मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं, राना बिलावल साहब फरत तीसरे की नंबर पे फैमिली लाहौर में को चले क्या गए। करें? देखिए शादा जमील ये सारे वो लोग हैं पीपल्स पार्टी के जिन औरतों ने मारे खाई है।
तो इसमें देखें ना शायद अभी जब से फ्लक्चुएशन आपकी खुशी बनती है, क्योंकि अब तक के जो नताइज आ रहे हैं, यास्मीन राशिद भी मुकाबला कर रही हैं, अच्छे तरीके से मियां नवाज शरीफ का मुकाबला कर रही हैं और आगे निकलती भी नजर आ रही हैं, तो इसमें जो है आपकी खुशी बनती है इस वक्त, बिल्कुल ऐसे ही और बड़ा अच्छा मुकाबला कर रही देखिए है। कलसूम नवाज साहिबा के साथ भी जब मुकाबला यास्मीन राशिद साहिबा ने तो किया पहले था, नताइज सारे वही आए उनके थे, हक में आ रहे थे यास्मीन राशिद साहिबा के, ठीक है। लेकिन उसके अभी बाद- तक जो है अभी फ्लक्चुएशन तक जारी लेकिन बहरहाल रहेगी, नवाज लेकिन इसके शरीफ साहब बावजूद ऊपर हैं, यास्मीन साहिबा नीचे। ये कंपटीशन बहुत टफ है जी, वहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन चल रहा है और ये बड़ा हैरत अंगेज है कि मियां नवाज शरीफ के हलके में और शहबाज शरीफ के हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा टफ कंपटीशन दे रही है। सर- ये बड़ी खबर है। सर पिछली दफ़ा भी इसी तरह का ही टफ कंपटीशन था, मैंने अर्ज़ किया 1,02,000 वोट यास्मीन राशिद साहिबा को पड़े। ये 10% का बस रिजल्ट ऐसा है नहीं है सिर्फ। सर। हाँ, ये भी 10 से 20% का रिजल्ट है। राय कायम कर लेना और शादियाने बजा देना, तो मैं नहीं समझदा कि इसके ऊपर नहीं, लेकिन इसके बावजूद सर अगर मुकाबला कर रहे हैं तो ये खुश नहीं, होना बहुत अच्छी इनका हक बात बनता है, अच्छी इनका बात। उनके लोग इनका भी आगे appreciate आए करना वोट चाहिए। डाला। ये और अभी ये हालात जो हैं, जो देखिए- लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, कोई लीडरलेस पार्टी हुई है, तो फिर भी ऐसे इतना में अच्छा मुकाबला हो रहा है और अच्छी हाँ। बात है, देखते हैं। और ये इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा, मैं इसको यहाँ पर कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ रान जवाद साहब आपका, अवैस साहब आपका, अलीमन ढिल्लों साहब आपका, मोहम्मद नाइद साहब आपका। और ये जो सारा कुछ इस वक्त इंतखाबात के नताइज आ रहे हैं, इससे कम से कम एक चीज़ ज़रूर साबित हो रही है कि आज की जो पोलिंग थी फेयर एंड फ्री थी और इन इंतखाबात की साख जो है वो बहुत बेहतर हो सकती है। देखिए नताइज आखिर में क्या किस सूरत में जाते हैं, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त चलते हैं हेडलाइंस की तरफ, न्यूज़ ब्रेक की तरफ, बुलेटिन की तरफ।